वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में अलका तिवारी पांडे जी हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके टैरो कार्ड की दुनिया के बारे में। वेलकम अलका जी। सबसे पहले आप बताएं कि टैरो कार्ड क्या हैं, कैसे इनकी प्रेडिक्शंस आती हैं, क्या इनकी प्रेडिक्शन ट्रू होती हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स लवली मीटिंग यू गाइस। टैरो की बात अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये आया कहाँ से और क्या ये इंडिया में था, कहाँ था, क्योंकि अभी भी लोगों के बीच में वो कंफ्यूजन है। सो ये इंडिया का तो नहीं है। टैरो इज फ्रॉम यूरोप। ये 1600 एडी में इंट्रोड्यूस हुआ था इजिप्ट में। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया और अब इंडिया में भी फ्रॉम पास्ट 1 डेकेड टू 2 डेकेड्स 15 ईयर्स हुए हैं इसको ज्यादा लोगों के बीच नोन होने में और लोगों को इसके बारे में पता करने में। लेकिन पास्ट 2-3 सालों से लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ टैरो रीडिंग के लिए आते हैं। पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ कुंडली ही है जो हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस। इसे गाइडेंस के लिए अगर यूज किया जाता है तो वो सबसे बेस्ट है। इट वर्क्स लाइक अ जीपीएस। जैसे जीपीएस हमें रास्ता दिखाता है, वैसे ही टैरो भी हमें रास्ता दिखाता है और बताता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सपोज किसी को जॉब चेंज करना है, तो क्या ये डिसीजन उसके लिए अभी प्रेजेंटली सही होगा या नहीं होगा। किसी को शादी करनी है तो वो ये पूछ सकता है टैरो से कि क्या मेरे लिए ये डिसीजन सही है, शुड आई मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। तो ये सारी चीजों के बारे में टैरो बताता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ आप टैरो से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो टैरो कार्ड में अब अगर हम टैरो कार्ड कोई कराना चाहता है तो कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए? जिसको आइडिया ही नहीं कि टैरो कार्ड का, एक तो पहले आइडिया नहीं है, अगर कोई फिर भी आ रहा है तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि हमें क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? करेक्ट। अभी लोगों को ये भी आइडिया नहीं है कि उन्हें किस फॉर्मेट में क्वेश्चन करना चाहिए। टैरो से आप वही चीजें पूछेंगे जिसके बारे में आपको गाइडेंस चाहिए। लाइक सपोज आई एम गोइंग देयर, या आप जा रहे हैं टैरो रीडिंग कराने के लिए, तो आप पूछेंगे कि क्या मेरे लिए ये डिसीजन सही है, क्या मेरे लिए अभी जॉब चेंज ऑप्ट करना सही है। आप एक ही फॉर्मेट में पूछेंगे। मेरे फाइनेंशियल कंडीशन आगे कैसी रहेगी ये भी पूछ सकते हैं, पास्ट में चीजें क्या रही ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो फिर आपको बर्थ चार्ट, कुंडली के माध्यम से ही ये पता लग सकता है। लेकिन क्विक और क्रिस्प, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठकर 2 घंटे एस्ट्रोलॉजर के साथ सब कुछ एनालाइज कराएं। वी वांट क्विक आंसर्स, तो क्विक आंसर्स के लिए हम टैरो चूज करते हैं। ओके, तो टैरो से सिर्फ हमें आंसर्स पता लगते हैं या रेमेडीज भी हमें मिलती हैं? जैसे हम एस्ट्रो कराते हैं तो हमें रेमेडीज का सोल्यूशन मिलता है, तो टैरो से क्या हमें सोल्यूशन भी मिलता है? एग्जैक्टली, टैरो से आपको सोल्यूशन भी मिलता है। देखिए, कोई भी आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो आपको बीमारी बता देगा लेकिन उसका इलाज नहीं बताएगा, तो दैट इज ऑफ नो यूज। जब आपको बीमारी का पता लगता है तो आपको इलाज भी पता होना चाहिए। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स होते होंगे जिनको इलाज नहीं भी पता होते होंगे, आपको सिर्फ बता देते हैं कि ये आपका गाइडेंस है। बट अलोंग विद दैट आपको रेमेडीज पता होनी चाहिए। आपको उसके लिए न्यूमरोलॉजी भी देखनी पड़ेगी साथ में। उस इंसान का क्या नाम है वो भी आपको देखना पड़ेगा, एंड कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज आप उसको रेमेडी दे सकते हो। ओके, तो अभी आपने न्यूमरोलॉजी की बात करी एंड नेम के रिगार्डिंग भी, तो क्या इनका इम्पैक्ट भी आता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक अल्फाबेट जो आपके नाम में है उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है। हर एक अल्फाबेट के साथ एक नंबर जुड़ा होता है जो एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 जो है वो सन से जुड़ा हुआ है। आपके नाम में जो अल्फाबेट्स हैं उनमें हर एक के साथ एक प्लैनेट जुड़ा है, आपके नाम की एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो ये आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने अपने नाम में कितने सारे चेंजेस किए। करिश्मा कपूर, अभिषेक बच्चन, और उसके बाद उन्हें करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिले। तो अक्षय कुमार इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नाम को भी एनालाइज कराएं अपने लाइफ में सक्सेस के लिए। ओके, तो नेम एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। राइट। अब थोड़ा आप हमें न्यूमरोलॉजी के लिए गाइड करें हम्म। कि न्यूमरोलॉजी कैसे इम्पैक्ट डालती है और न्यूमरोलॉजी में हम कैसे उसका करेक्शन अपने लाइफ के अंदर ले सकते हैं। नाम तो हो ही गया है,
और अदरवाइज और न्यूमरोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ओके, न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही अलग और बहुत ही वास्ट साइंस है। आप किसी भी ओकल्ट में आप किसी भी साइंस को पकड़ लीजिए, चाहे टैरो है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये अपने आप में ही एक बहुत ही वास्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की। तो न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है 1 से 9 तक ये नंबर्स होते हैं। 1 से 9 में आप कैलकुलेट करते हैं और सब कुछ उसी से पता चलेगा, क्योंकि प्लैनेट्स भी हमारे पास 9 ही है। हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ होता है। एक नंबर के साथ सन जुड़ा है जो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, प्रैक्टिकलिटी, लीडरशिप। ऐसे ही नंबर 2 है जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंट्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हर एक नंबर कुछ कुछ क्वालिटीज रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर्स मिसिंग होते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर नंबर 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो आपकी लाइफ में बैलेंस कभी भी नहीं आ पाएगा, स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आ पाएगी। तो आपको वो कैसे लाना है अपने लाइफ में, ये सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। जब आप नेम एनालिसिस करवाते हैं तब आपको ये नंबर अपने लाइफ में लेकर आना चाहिए, सो दैट जो बैलेंस वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है वो यहां से आपको मिल जाए। कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होगी। अगर 5 नंबर नहीं है तो आप लोगों के साथ अपने सोशल रिलेशंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। 5 नंबर जो है वो मर्करी का नंबर होता है। तो मर्करी जो है आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि रिप्रेजेंट करता है। सो आपके पास ये सारी क्वालिटीज नहीं आ पाएंगी, मिसिंग रह जाएंगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर नहीं आ पाएगी। वैसे ही हर एक नंबर के साथ है, अगर कोई भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत रिपीट हो रहा है, सपोज देयर इज अ नंबर 9 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार या 3 से ज्यादा बार, तो उसका एक गलत इंपैक्ट होता है, क्योंकि एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। तो नंबर 9 जो है वो मार्स का नंबर है, जो बहुत एनर्जी, एंथुसियाज्म, आपके लाइफ में पैशन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब वही नंबर बहुत बढ़ जाता है तो ये आपके अंदर फायर एनर्जी बढ़ा देता है। दैट मीन्स आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा, आप बात बात पर लड़ाई करेंगे, एंड दिस विल क्रिएट हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। नंबर 9 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार या उससे ज्यादा बार आएगा, आप देखेंगे कि उसको एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली होंगे, माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली होंगे। तो इसके लिए भी आपको करनी पड़ती है रेमेडीज। आप अपने नंबर, आपका जो नाम है उसके साथ उसको बैलेंस करेंगे। आप अपने लाइफ में जो डे टू डे में कलर्स यूज करते हैं, जो आपकी फूड हैबिट्स हैं, उससे आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये तो न्यूमरोलॉजी थोड़ी आपने उसके बारे में गाइडेंस दिया है। कुछ जनरल टैरो प्रेडिक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहेंगे? डेफिनेटली, लेट्स सी। पहले तो मैं अपने टैरो कार्ड्स व्यूअर्स को दिखाऊंगी, एंड यस, विद दिस आई ओपन्ड माय बॉक्स। और हमेशा जब भी हम अपने काम की जगह पर जाते हैं या अपने जहाँ पर हमारा कैश बॉक्स होता है, जैसे हमारी कोई शॉप है वहां पर जो कैश बॉक्स है, तो उसके अंदर आपको हमेशा ये सिनेमन स्टिक के साथ एक नोट करेंसी रैप करके हमेशा उसमें रखनी चाहिए। दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ अबंडेंस। आपका काम अच्छा चलता चला जाएगा और आप खुद देखेंगे कि कैसे इंप्रूवमेंट आता है। सो फॉर टीवीटी पॉडकास्ट व्यूअर्स, लेट्स जस्ट सी how are coming up 3 months going to be for you in terms of finances. So guys, first of all take deep breath, बिल्कुल शांत हो जाइए और अपना सवाल अपने मन में सोच लीजिए कि आप फाइनेंसेस के टर्म्स में क्या सोच रहे हैं, अपने लिए क्या क्वेश्चन आप अपने दिमाग में चल रहा है। एंड आई एम पुलिंग आउट कार्ड। ओके, सो फाइनेंशियल टर्म्स पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए चीजें थोड़ी अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही, बिकॉज द हैंगमैन का कार्ड है। लेकिन जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आप समझ लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और आगे पीछे की किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, कोई भी आपको भटकाने की कोशिश करे उसकी बातों में नहीं आना है। ये 3 महीनों में किसी को उधार नहीं देना है और ना ही उधार लेना है। आगे का जो टाइम आपके लिए आएगा वो बहुत ही अमेजिंग आएगा। आपके रिलेशंस लोगों के साथ बहुत अच्छे बनेंगे और आप अपने लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंस क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ये जो 3 महीने में, इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसी भी गलत हाथ में ना फंस जाएं। हो सकता है कोई आपको लालच दे और आपके पैसे डूब जाएं, इसलिए इस चीज को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। वैसे भी 2024 जो है हमारा
शनि का साल है और विक्रम संवत 2081 जो है उसमें भी मंगल जो है वो राजा है और शनि जो है वो मंत्री है। तो इस साल में बहुत ऊपर नीचे हमको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करें तो हमें इस साल में बहुत कुछ ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी और शनि जो है इट इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट और ये दोनों साथ में आ गए। एंड वी हैव दिस ईयर 2024 जो शनि का है। तो जब दो एनर्जीज ऐसी साथ में आ रही हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही। अलॉन्ग विद दैट कुछ नेचुरल कैलामिटीज भी, जैसे कि अर्थक्वेक, कहीं पर आग लग जाना, ये सब भी इस साल में हम सबको देखने को मिल सकता है। तो ओके, अभी आपने 2024 की बात करी कि शनि का साल है, कोई ऐसी जनरल रेमेडी आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जिससे उनका जो वो करें तो उनका ईयर थोड़ा स्मूथ हो जाए? करेक्ट, बिल्कुल सही है। जो रेमेडी इस साल में हम सभी को करनी चाहिए वो है शनि मंदिर जाना, क्योंकि ये साल शनि का है। शनि मंदिर जाना चाहिए और सैटरडेज के दिन पीपल के पेड़ पर घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे एक तो पितृदोष जाता है, अगर हमें नहीं पता है कि हमारा पितृदोष है नहीं है तब भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष के पास ही रहते हैं और माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा होती है। तो विष्णु की अगर कृपा है तो लक्ष्मी की कृपा तो हो ही जाएगी। तो ये फॉलो जरूर करना चाहिए इस साल में हम सबको। तो मैम, टैरो का हमें बहुत सारी नॉलेज तो मिली, बट इसके साथ में ना बहुत सारा डर भी है लोगों में, मिथ्स हैं। तो क्या टैरो से हमारे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलता है या इट्स ऑल पॉजिटिव बट सारे मिथ हैं? देखिए, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ओकल्ट साइंस कभी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे सकता। ये मिथ्स पता है क्यों क्रिएट हुए हैं? क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये मिथ्स क्रिएट किए हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आप जब रीडिंग के लिए जा रहे हैं किसी भी टैरो कार्ड रीडर जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उसके पास। और हाँ, एक बात और कि ट्रस्ट पे आपकी दुनिया जो है वो टिकी हुई है, ठीक है? चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रस्ट पे होता है। तो अगर आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं हमेशा उसी के पास जाएं और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अच्छा जी इसने तो मुझे नेगेटिव चीज बता दी तो अब मैं दूसरे के पास जाऊंगा और वो शायद मुझे पॉजिटिव बता दे। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दिस इज लाइक फूलिंग योरसेल्फ। तो एक ही टैरो कार्ड रीडर जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उनको फॉलो करिए और उनकी गाइडेंस से आप आगे बढ़िए लाइफ में। दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। ओके, हम टैरो कार्ड में करियर भी है कुछ, अगर कोई लोग सीखना चाहें टैरो तो कितने दिन में सीख सकते हैं? इसका करियर ऑप्शंस क्या-क्या हैं? करेक्ट। टैरो में करियर बहुत अमेजिंग है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इंट्यूशन, दिस इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल फील्ड। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव है, इंक्लिनेशन है, तब आप जरूर टैरो सीखने की तरफ जा सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग करियर फॉर यू इफ यू लाइक हेल्पिंग पीपल। जैसे नंबर 2 के लोग हैं वो ये करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नंबर 7 के लोग हैं वो तो डेफिनेटली, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 नंबर पे आता है, डेफिनेटली यू शुड गो अहेड फॉर दिस फील्ड। सीखने में यू कैन लर्न इट विद इन 1 to 2 months, लेकिन इट इज अ ह्यूज प्रैक्टिस ओरिएंटेड थिंग। आपको बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा क्योंकि एडवांस लेवल सीखना है, एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट करनी है, इसके साथ न्यूमरोलॉजी कनेक्ट करनी है एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग जर्नी। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो बी रेडी फॉर दैट एंड इट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे एक और चीज हम देखने को मिल रही है, आजकल सब ऑनलाइन है, बट टैरो क्या हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं या हमें पर्सनली जाके कराना चाहिए? ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन पर्सनली जाना बेस्ट है। बट देन इफ यू आर सिटिंग समवेयर जहां पर आप नहीं जा सकते या यू आर वेरी बिजी या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये फोन पर भी हो सकता है। आपकी एनर्जी फोन पर भी कनेक्ट कर सकती है, सो दैट वोंट बी एन इशू। लेकिन डेफिनेटली अगर आप पर्सनली जा सकते हैं तो दैट विल बी अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस फॉर यू।